हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे संसद। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत है। आर्टिकल अनुच्छेद 79 में बताया गया है संसद का गठन कैसे होगा। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। संसद भवन इमारत नई दिल्ली के अंदर एक गोलाकार इमारत है, जिसमें 3 बड़े कमरे हैं, बड़े हॉल हैं। एक लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कक्ष। एक के अंदर लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, वो लोकसभा। दूसरे में राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, वो राज्यसभा। और तीसरा केंद्रीय कक्ष। जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उस समय इस कक्ष के अंदर बैठते हैं, सेंट्रल हॉल के अंदर बैठते हैं। कई बार यह एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद भवन की इमारत के निर्माण कार्य 1921 में प्रारंभ हुआ था, जो 1927 में बनकर तैयार हुई। इस इमारत का निर्माण कार्य 1921 में प्रारंभ हुआ और यह इमारत 1927 में बनकर तैयार हुई। इस इमारत के वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। इस इमारत के वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। लुटियंस ने केवल यही नहीं, कई बार पूछ लेते हैं कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है, तो नई दिल्ली का वास्तुकार भी एडविन लुटियंस है। लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, कनॉट प्लेस, ये सभी बिल्डिंग लुटियंस ने बनाई हुई है। इसके अंतर्गत फिर आगे बढ़ते हैं तो संसद के बारे में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि संसद के अंग कितने हैं। संसद के अंग कितने हैं? अंग की बात करें तो अंग हैं 3। एक है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि सदन की बात करें तो सदन है आपके 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा है। अंग लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। अंग 3 क्यों है? जब भी कोई बिल लोकसभा में आता है या राज्यसभा में, कोई भी बिल कोई किसी भी सदन में आ सकता है। लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, केवल धन विधेयक को छोड़कर, फाइनेंशियल जो बिल है उसको छोड़कर। मान लो कोई बिल लोकसभा में आया, वो यहाँ पे पास हो गया, यहाँ पास होने के बाद में राज्यसभा में गया, तो इतने में जब वो राज्यसभा में पास हो जाएगा तो इतने से ही कानून नहीं बनेगा, तब तक कि उस पर राष्ट्रपति साहब सिग्नेचर नहीं करेंगे। माननीय अगर राष्ट्रपति साहब जब इस पे सिग्नेचर करेंगे, जब जाके ये कानून बनेगा। इस तरह ये जो हमारी कोई भी बिल या कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में जाके पूर्ण होती है। तो इस प्रकार हमारे संसद के जो अंग हैं वो 3 हैं। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 के अंदर है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है और राष्ट्रपति का आर्टिकल 82 में है। लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है, लोअर हाउस निचला सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन अपर हाउस होता है। राष्ट्रपति कोई सदन नहीं होता, एक व्यक्ति विशेष होता है। ये कोई सदन नहीं है, व्यक्ति विशेष है। लोकसभा प्रथम सदन है, लोकसभा प्रथम सदन है, या इसको प्रिय सदन भी बोलते हैं। प्रिय सदन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है, इसको प्रिय सदन बोलते हैं। लोकप्रिय सदन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आम जनता के द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं। ये राज्यसभा द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन सभी देशों का द्वितीय सदन परमानेंट स्थायी है, और राष्ट्रपति आपका कोई सदन नहीं है, एक व्यक्ति विशेष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। काफी समय पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। क्या कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, बन सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा न तो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, वह भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आने वाले 6 माह के अंदर
6 माह के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। जो ये योग्यता जो है इनकी, ये आर्टिकल 84 के अंतर्गत बताई गई हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होना चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद 58 के अंतर्गत 58 में बताया गया है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है। कुछ एग्जामों में पूछा जाता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, पीएम की सिफारिश पर। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव केवल 2 बार, आप 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त हो सकते हैं। जैसे कि अब जो राष्ट्रपति इससे पूर्व होते थे आपके बराक ओबामा, वो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे। इसके बाद है आपका लोकसभा अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? एक तो कारण हमने आपको अभी पहले ही बताया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, पीएम की सिफारिश पर इसको कौन भंग करता है? राष्ट्रपति समय से पहले भी भंग कर सकता है। दूसरा कारण इसका क्या है कि ये सारे सदस्य, जितने भी इसके सदस्य हैं, वो सारे एक साथ आते हैं और एक साथ ही इकट्ठे चले जाते हैं। इसके अलावा यदि किसी मंत्रिमंडल के सदस्य पर कोई अपराध, उसके विभाग से संबंधित अपराध सिद्ध हो जाता है, तो लोकसभा पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। राज्यसभा स्थायी है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाता है, सेवा मुक्त हो जाता है, और जितने सदस्य मुक्त होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं, उतने ही सदस्य नहीं आ जाते। देखो कैसे भाई, एक बार इसका मान लो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। 6 का 1/3 निकालोगे तो कितना आ गया? 2। 2 + 2 + 2 पूरे 6 हो गए। 2 वर्ष बाद ये सदस्य रिटायर हो गए, इनके स्थान पर 2 नए आ जाएंगे। ये 4 तो हमारे पास पहले ही बचे हुए हैं, 2 और आ जाएंगे। अगले 2 वर्ष बाद ये सदस्य रिटायर हो जाएंगे, तो ये 4 बचे हुए हैं हमारे पास, इनमें 2 पहले भी थे, तो इस तरह ये फिर 6 हो जाएंगे। तो इस तरह ये स्थायी कभी भंग नहीं होती, कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहते हैं। राष्ट्रपति व्यक्तिगत अस्थायी है, लेकिन पद जो है वो स्थायी है, 1 मिनट भी खाली नहीं रहता। व्यक्तिगत अस्थायी है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा समय से पहले हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के में बताया गया है कि महाभियोग कोई भी सदन ला सकता है। महाभियोग कोई भी सदन ला सकता है, लोकसभा भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है। लेकिन जो भी सदन लेके आएगा, पहले तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, जिसपे कि 1/4 उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। एक सदन में पास होने के बाद में दूसरे सदन में जाएंगे। जब दोनों ही सदन में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो राष्ट्रपति साहब को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक 552 अधिकतम है। वर्तमान में 543 पे चुनाव होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के अनुसार, आर्टिकल अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान है, जबकि इसके अंदर SC ST की संख्या के लिए आर्टिकल 330 के अंतर्गत इसमें प्रावधान है। आर्टिकल 330 के अंतर्गत इसमें प्रावधान है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक 250 है। वर्तमान में 233 राज्य व केंद्र शासित राज्यों से आते हैं, जिसका प्रावधान संविधान की 4थी अनुसूची में है। अनुसूची में बताया गया, 4थी अनुसूची में बताया गया कि किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य आएंगे, जबकि अमेरिका में सभी राज्यों से इक्वल सदस्य राज्यसभा में आते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति साहब के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राष्ट्रपति आपका व्यक्ति एक ही होता है। थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं भाई एक बार। हाँ जी, देखिए आगे
ये तो इनके सदस्यों की संख्या। इससे आगे चलेंगे। चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव है वो आम जनता के द्वारा वोट की जाती है। लोकसभा के चुनाव एक समय में ही पूरे भारत के अंदर कराए जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है? भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक जिसकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष पूरी कर चुका है। और जो ये 18 वर्ष है ये नवंबर से काउंट की जाती है, 1 नवंबर से ये काउंट की जाती है। पहले जो संविधान में है वोटिंग का अधिकार वो 21 वर्ष के व्यक्ति को था, लेकिन 61वें संशोधन द्वारा 1989 में वोटिंग के अधिकार की आयु 21 से घटाकर कितना कर दी गई? 18। वर्तमान में 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। आम जनता वोट नहीं डालती। जनता के द्वारा चुने हुए विधायक वोट डालते हैं। जो विधायक हैं वो अलग अलग राज्यों के अपने सांसद, राज्यसभा के सदस्य चुनकर भेजते हैं। इसके ठीक विपरीत राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। एकल संक्रमणीय सम अनुपातिक पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में ना तो ये 12 लोग वोट डालेंगे, ना ही ये 2 लोग वोट डालेंगे। और राज्यों की विधानसभा में जो एक सदस्य वहां के राज्यपाल के द्वारा चुना जाते हैं वो भी वोट नहीं डालेगा, केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है उसकी जो भूमिका वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा धन विधेयक के मामले में कमजोर है। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। उसके बाद इसको लोकसभा में वापस भेजना होता है, या इसको यदि ये पास ना करेंगे तो 14 दिन तक भी पास नहीं करता है राज्यसभा तो भी पास माना जाएगा। जो राष्ट्रपति है आपका वह कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष है। औपचारिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। इसके बाद है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जो ये टोटल मेंबर हैं इनके अंदर से ही आपस में वोटिंग कराई जाती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा के सभापति का कैसे चुना जाता है? राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं। इसके अंदर ये 12 और ये 2 सदस्य भी वोट डालेंगे। उसके आधार पर राज्यसभा के सभापति को चुना जाता है। इसके ठीक विपरीत आपके राष्ट्रपति के चुनाव में पहले ही बता चुका हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य वोट डालते हैं। जब इसको आप एक बार समझ लोगे तो आगे जाके आपका काम आसान हो जाएगा। जब आप राज्यों की विधानसभा पढ़ोगे तो इससे उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए भाई कैसे, एक बार थोड़ा हम उसको ऊपर करते। देखिए भाई एक बार, यदि हम संसद को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें राज्य की कार्यपालिका को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि राज्य में क्या होता है, केवल हमें इनके नाम बदलने होंगे। जैसे राज्य में होता है संसद के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा? विधान मंडल। वही विधानमंडल के भी कुछ राज्यों में 2 सदन है, कुछ राज्यों में 1 सदन है। जहां 2 हैं वहां पे लोकसभा के स्थान पर आ जाएगा आपका विधानसभा। राज्यसभा के स्थान पर आ जाएगा आपका विधान परिषद। और राष्ट्रपति के स्थान पर आ जाएगा आपका राज्यपाल या उपराज्यपाल। इनमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस केवल नाम चेंज करना, आर्टिकल चेंज हो जाएगा। निम्न सदन होता है विधानसभा राज्य की विधानमंडल का। प्रथम सदन होता है, कम से कम आयु वही 25 वर्ष होनी चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष है। केवल 1 या 2 राज्यों को छोड़कर पहले जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता था। और इसके अलावा एक सिक्किम राज्य की विधानसभा है जिसका कार्यकाल 4 वर्ष है। इसके बाद में वह अस्थायी है। अस्थायी होने के पीछे वही कारण है कि राज्य का जो सीएम है वो समय से पहले
राज्य की विधानसभा को भंग करा सकता है? राज्यपाल से कहकर। सदस्यों की संख्या थोड़ा अलग है, यहाँ पे आके थोड़ा बदलाव हो गया। सदस्यों की संख्या वहां पे अधिकतम 500 और कम से कम आपकी 60 रखी गई है। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। आपका जैसे गोवा है, सिक्किम है, नागालैंड है, इसके कुछ राज्य हैं उनमें 60 से भी कम संख्या है। ठीक दूसरी तरफ जहाँ पे विधान परिषद है, केवल विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में, सभी में नहीं है। जहाँ पर भी है आर्टिकल चेंज हो जाएगा। उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, परमानेंट है, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 6 वर्ष का कार्यकाल है, 2 वर्ष बाद 1/3। सेम वही पैटर्न है, सदस्यों की संख्या यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जिस भी राज्य में विधान परिषद होगा उस राज्य के विधानसभा के टोटल सदस्य से 1/3 से अधिक नहीं होगा। ठीक इसके ठीक विपरीत आपका राज्यपाल पढ़ोगे तो वो भी ठीक राष्ट्रपति की तरह ही होगा। आर्टिकल चेंज हो जाएगा, कोई सदन नहीं होता, व्यक्ति विशेष होता है, आयु 35 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल, अस्थायी होता है, उसको भी समय से पहले हटाया जा सकता है, एक होता है। तो यदि हम इसको समझ लेते हैं संसद को, तो उसके बाद में आपकी राज्य की विधान मंडल को या राज्य की कार्यपालिका को पढ़ने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2-4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल को थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सब आसान है। थोड़ा सा एक बार देखोगे समझोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना पुट करवाते हैं। तो कुछ सवाल हैं हमारे, वो चलो देखते हैं। कुछ इससे रिगार्डिंग, संसद से रिगार्डिंग कुछ सवाल है, कुछ पर्सन है, उनको देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। जो ये सवाल है ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर 1 है आपका, निम्न में से किस भवन का वास्तुकार लुटियंस नहीं है? एडविन लुटियंस नहीं है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, कनॉट प्लेस, राजघाट। तो राजघाट का नहीं है। इसके अलावा सेकंड है आपका, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है, संसद का अभिन्न अंग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों हैं, उपराष्ट्रपति नहीं है। संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन की शक्ति लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या संसद? संसद के पास है। आर्टिकल 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। एक व्यक्ति विशेष या कोई भी एक सदन इसको नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका, संसद की व्यवस्था संविधान की किस भाग में है? भाग 4, भाग 4A, भाग 5, भाग 6? भाग 5 के अंदर है। नेक्स्ट आपका, संसद में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 2 आपके लोकसभा के अंदर, 4 का कोई महत्व नहीं है, 12 आपके राज्यसभा के अंदर। टोटल कितना है? 14। और पूछा क्या है? संसद के अंदर, संसद में कितने? 14। 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा के, दोनों मिला के कितने हो गए आपके? ये 14। नेक्स्ट है आपका, किस देश में द्वितीय सदन या उच्च सदन, जो आपकी यहाँ पे राज्यसभा है, सदन स्थायी सदन है? सभी देशों का जो द्वितीय सदन है वो स्थायी है। कभी भी किसी भी देश के बारे में पूछ लिया है तो आप ध्यान रखना, सभी देश का द्वितीय सदन स्थायी है। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल वर्तमान में 5 वर्ष नहीं है? जम्मू कश्मीर का भाई 6 वर्ष होता था, लेकिन केंद्र शासित राज्य बनने के बाद में 5 हो गया। केवल सिक्किम है जिसकी विधानसभा का कार्यकाल 4 वर्ष है। बाकी नागालैंड का भी 5 वर्ष है और पांडिचेरी का भी 5 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या? नहीं भी, 552 तो अधिकतम है, 545 कुल मिला के हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो उसका सही आंसर है 14 दिन। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? 14 दिन। हाँ, तो ये थी आज की हमारी संसद के विषय पर आज की क्लास। तो कैसी लगी आज की ये क्लास? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।